आज 25 दिसंबर को यहाँ पे तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जहाँ पे अजमेर युवा सेवा संघ के सभी सदस्यों के द्वारा तुलसी के गमलों का वितरण किया जा रहा है। तकरीबन 1000 से अधिक संख्या में गमले यहाँ पे बांटे जाएंगे तुलसी के पौधे सहित, जो निःशुल्क दिया जा रहा है लोगों को। जहाँ में तकरीबन 50 युवा मिलकर इस सेवा में भागीदार हुए हैं और यही संदेश पहुंचाया जा रहा है कि 25 दिसंबर को जो एक विदेशी और पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश में जड़ें जमा रही है, उसकी तरफ ना जाके हम हमारी मूल संस्कृति की तरफ लौटे। हाँ, और जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने एक अच्छा ज्ञान दिया है कि हम तुलसी की पूजा करें, उसका लाभ लें और उसको अपने पूजन दिवस के रूप में मनाएं अगर मनाना है तो, और अपनी परंपरा से जुड़े, उसका आध्यात्मिक लाभ भी उठाएं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उसका लाभ लें। क्योंकि अभी पिछले कुछ समय पहले कोरोना का भी एक महामारी का समय आया, जहाँ पे तुलसी और गिलोय जैसे पौधों ने ही लोगों को काफ़ी मदद पहुंचाई जान बचाने में। उनके काढ़ों का उपयोग करके काफ़ी सारे लोग स्वस्थ हुए। तो ये सारी चीज़ें, जब हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो हम तुलसी को ही तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाएं 25 दिसंबर को। आज यहाँ पे 25 दिसंबर है ना, तो ये अजमेर युवा सेवा संघ के सभी सदस्य यहाँ पे तुलसी पूजन दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो इस विषय में हम जानना चाह रहे हैं कि आपकी क्या राय है, आप क्या क्या लगता है आपको कि ये कैसा कार्य है? देखिए, तुलसी अपना आप में एक पवित्र पौधा है और जैसा कहता है ना कि जिस आंगन में तुलसी होती है वो अगर पवित्र होता है, स्वर्ग के समान होता है। उसी के लिए आज युवा संघ के द्वारा जो लगभग 1000 तुलसी के पौधे वितरित किया जा रहा है, मैं इसके लिए पूरे जो इनका संगठन है उनका बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। तो तुलसी एक पवित्र पौधा ही नहीं, एक सकारात्मकता का प्रतीक भी है, हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक भी है, जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में, सभी को एकजुट होने में, तो सबका स्वस्थ रखने में काफी लाभदायक है। और आज जो संगठन कार्य कर रहा है ये बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय है। तो आज 25 दिसंबर के दिन जब माननीय मोदी जी ने ये और 2014 में चालू किया था, इसी पर लगातार ये संगठन ने इसका कार्य किया है और लगातार तुलसी के पौधे बांट रहा है। ये कार्य बहुत ही अच्छा है। मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ पूरे ग्रुप का। मैं एक प्रश्न और आपसे करना चाहूँगा। अभी कुछ समय पहले जब राम मंदिर को ध्वजारोहण का कार्यक्रम था, वहाँ पे मोदी जी ने उद्घोष किया था कि बहुत समय पहले तकरीबन 1835 में वो ना मेकाले भारत में आकर भारतीय संस्कृति के जड़ें को उखाड़ने का प्रयास किया उन्होंने। और उन्होंने एक ऐसा बीज बोया कि हमारे देश के युवाओं में, वो शरीर से तो भारतीय है लेकिन मानसिकता उनकी विदेशी हो। उसी प्रयास में यहाँ पे युवाओं बारे प्रयास किया गया है कि जो हमारी मूल संस्कृति है हम उसको अपनाएं, है ना। उसी चीज को लेके ये जो लोग क्रिसमस ट्री की पूजा करते हैं, हमारा उन सब पे विरोध नहीं है, पर हमारा ऐसा है कि जो हमारी संस्कृति है हम उसकी तरफ आगे गए हैं। तो मैं इस विषय में जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस विषय? देखिए, क्रिसमस ट्री एक प्लास्टिक का पौधा है, क्या वो हमें ऑक्सीजन देता है? सोचने का विषय यह है। तो जब तुलसी का पौधा हमारे घर में होता है तो ये हमें ऑक्सीजन के साथ साथ में हमारे आरोग्यता को बढ़ाता है। इसे हम हमारे आयुर्वेद में इसको यूज में लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं और ये हमारे रोगे को मिटाने में काम आता है। तो ये एक तरीके का हमारा जो मतलब सनातन संस्कृति का प्रतीक है और ये पूजा के योग्य है। इसे हमने एक जो हमारी माता रानी थी उसके रूप में, वृंदा के रूप में इसे हमने पूजा है और ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और कहता है माँ लक्ष्मी जिस आंगन में होती है ये हमेशा आगे बढ़ता है, तो इस घर में सौभाग्य का बढ़ती रहती है। तो इसीलिए तुलसी का पूजन किया जाता है और तुलसी का पूजन ही करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज यहाँ पे आई है और हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन आपके द्वारा किया जाए और फिर उसके बाद जो प्रक्रिया आगे हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं वार्ड 3 से पार्षद हूँ, प्रतिभा पार्षद। आपने मुझे आज इस कार्यक्रम में यहाँ बुलाया और मेरा सौभाग्य की बात है कि मैं आपके साथ इस कार्यक्रम में सहभागिता निभा रही। आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप पर आपके तेरे खंड। यहाँ पे आज बाढ़ तार सज्ज है और किशोरगंज की भारती श्रीवास्तव जी आए हैं और हम युवा सेवा संघ अजमेर की तरफ से इनका स्वागत करते हैं। और इस विषय पे हम कुछ जानना चाहते हैं, उसके माध्यम से हमारा इनसे प्रश्न है कि आज जैसे यहाँ पे 25 दिसंबर को अजमेर युवा सेवा संघ के द्वारा एक आयोजन किया गया तुलसी पूजन दिवस के लिए। अमूमन लोग इस दिन को क्रिसमस डे के रूप में मना रहे हैं। युवाओं का
एक ऐसा लोगों को संदेश है कि जो हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति रही है, हम इसके तहत अपनी संस्कृति के का गौरव और सम्मान बढ़ाए, साथ हम लोगों ने ना पढ़ के इसके विनती मैंने यहाँ पे आज तुलसी के 1000 से अधिक गमलों का वितरण किया है। मैं जानना चाहूंगा कि इस संबंध में आप क्या मत रखते हैं? देखिए सभी को जय श्री राम। और साथ ही में युवा सेवा संघ जो काम कर रहा है और मुझे यहाँ प्रति वर्ष आने का मौका मिलता है, क्योंकि ये आप मेरे वार्ड में आकर सेवाएं देते हैं। और मैं देख रही हूँ क्योंकि जब 25 दिसंबर लोग क्रिसमस करते हैं, तो जिनके धर्म का क्रिसमस मनाया जाता है उन्हें क्रिसमस करना चाहिए। लेकिन मैं मेरे सनातनी होने के नाते कहना चाहूंगी कि मेरी मातृशक्ति है, मेरे जो सनातनी भाई है, उन्हें कहीं और न जाकर सिर्फ तुलसी लेके अपने घर पूजा करना चाहिए। और तुलसी एक ऐसी औषधि जिससे हमारी कई तरह की बीमारियां दूर होती है। और जो लोग दूसरे जगह जा रहे हैं, आज का दिन इतना शुभ दिन खेल कर, तो उस चीज को मैं गलत मानती हूँ। अगर आप निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगी, अगर आप वास्तव में सनातनी है, आपकी रगों में खून सनातन का है, आप कभी इधर उधर न जाइए। जिस प्रकार से दूसरे लोग भी कहीं और नहीं भटकते हैं, हमारा सनातन क्यों भटकता है। तो मैं तो आपके माध्यम चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो युवा सेवा संघ शोभाएं दे रहा है और तुलसी वितरण का कार्यक्रम कर रहा है, मातृशक्ति आप देख लेंगे तुलसी ले है, ये बहुत ही अच्छा काम है और ये सेवा हमेशा करनी चाहिए। और मेरी मातृशक्ति से तुलसी लेके जा रही है, उसकी वो सेवा करे और अपने सनातन में पूरी तरह से घुल मिल इतना जाए कि अपने छोटे छोटे बच्चों को सनातन की शिक्षा दे। हमारे किस तरह के मंत्र है, किस तरह के हमारे जो हमारे कल्चर में जो चल रहा है वो होना चाहिए। तो ये मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आज राजनीतिक दृष्टि देखा जाए तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका भी जन्म दिवस है। उस अवसर पर भी ये तुलसी और वितरण और आप लोग जो बात तय कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि तुलसी ले जा रहे हैं, लेकिन अपने धर्म पे ध्यान दें, अपने सनातन पे ध्यान दें, इसे मजबूत करें। अच्छा, गत दिनों राम मंदिर जैसे अभी एक आह्वान हुआ देश के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, और लगभग 50 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद हमारे देश में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और इसी दौरान कोर्ट ध्वजारोहण के पारितरण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में यह बात रखी थी कि 1835 में हमारे देश में मैकाले नाम के अंग्रेज शासक ने भारतीय संस्कृति के जनक उभारने का प्रयास किया, उसकी नींव रखी। और उसके तहत उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि आने वाले 10 वर्षों ले 2035 तक हम हमारी संस्कृति पे बहुत अच्छी तरीके से मजबूत करने दे हमारे देश को युवा वर्तमान समय में। पाश्चात्य हम करेंगे पढ़कर, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने भी कहा कि अगर उनकी संस्कृति है यह मलाव अच्छी चीज है, लेकिन अगर हम हमारे संस्कृति पर छोड़ कर उनकी तरफ जा रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। देखिए उनकी संस्कृति को जाते तो हमारा देश नहीं जा रहा है। और हमारे नरेंद्र मोदी जिस तरह सनातन को लेकर काम कर रहे हैं और हम लोगों को भी उस तरह करना चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगी हम सबको सीखना चाहिए कि अपने सनातन को मजबूत करो। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री सबके लाजिए है, ये देश के लिए मर मिट रहे हैं। आज दूसरे लोग भी हमारे प्रधानमंत्री को, विदेशी भी आज इतना प्यार कर रहे हैं। तो हम सनातन को आगे बढ़ाकर और कम से कम अपने सनातन में जो हमारी रीति नीति है उनको अपनाएं। अपने परिवार में सुंदरकांड का पाठ है और अपने चालीसा का पाठ है, जिस तरह हमारे होता है उसको अपनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग युवा संघ जो सेवा का कार्य है ये बहुत ही सराहनीय से कार्य करते रहने चाहिए। हम बहुत इंतजार कर रहे थे हमारा राम मंदिर बने। आज जब राम मंदिर बन गया तो भी हमारा सनातन अगर दूसरे धर्म की तरफ जा रहा है, ऐसे सनातन को मैं बहुत गलत कहना चाहूंगी कि हमारे सनातन है, हमें कट्टर रहना चाहिए और अपने धर्म के प्रति समर्पित रहना चाहिए। क्योंकि और जब जो लोग कर रहे हैं वो अपना समर्पण पूरा अपने धर्म में दे रहे हैं, तो हमें भी अपने धर्म को मजबूत करना चाहिए ताकि हमारा देश मजबूत होगा, हम सब मजबूत। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहिए कि हर वर्ष इसी तरह से आप कार्यक्रम में सभी होते रहे।